नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज दोस्तों आपके लिए 4 सबूत ऐसा लाया हूं जो एसएसआर वॉरियर की निगाह में तो है, लेकिन देश की निगाह में नहीं है। कुछ जो एसएसआर वॉरियर हैं जो लगातार इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ मिलकर के शोध कर रहे हैं, उन उन सबका हृदय से आभार, जिन्होंने हमें काफी मदद की है और आगे भी वो मदद करते रहते हैं। लगातार वो उनकी भी टीम जहां उनको कुछ भी मिलता है, वो इकट्ठा करते हैं और हमें उनको ज़रूर इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारे सबूत को पकड़ के रखा, ज़िंदा रखा और ऐसे डिजिटल सबूत जिसकी की आवश्यकता संभवतः अदालत में पड़े, जिन्होंने डेट के साथ भी घालमेल किया बाद में, वो आज मैं एक्सपोज़ करूँगा और निश्चित रूप से उन सारे सबूत को अदालत में पेश करने के बाद उसकी डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट की मांग भी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इसकी शुरुआत करने के पहले सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। ऐसे लोग जो आरोपी की धुन पे गाना गा रहे हैं, साज बजा रहे हैं, तबला और हारमोनियम बजा रहे हैं कि सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया है, तो उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही एक वर्डिक्ट दिया और वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन को जांच एजेंसी, कहीं की भी कोई भी जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, पुलिस हो, कोई भी हो, वो किसी केस को क्लोज करती है और अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है और अदालत उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लेती है, तब भी अगर कोई एविडेंस, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई फोटोग्राफ, कोई उस केस से मुतल्लिक कोई नया सबूत आता है या सीबीआई को ये बात या जांच एजेंसी को ये बात लगती है कि हमने तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, लेकिन मेरा संदेह अभी भी इस केस पर बना हुआ है, तो वो न सिर्फ उस केस क्लोजर रिपोर्ट को सेट असाइड कर सकती है, बल्कि केस को रीओपन करने की भी जरूरत नहीं है। उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकती है। माइंड माई वर्ड एंड मार्क माई वर्ड व्हाट आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट थिंग कि ऐसा नहीं है कि जो क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने दे दिया, उस क्लोजर रिपोर्ट को सेट असाइड करके केस को रीओपन करें और जांच करें, यह तो एक अलग पक्ष है। लेकिन जिस जांच की बिना पर आपने क्लोजर रिपोर्ट दिया, उस क्लोजर रिपोर्ट को देने के बाद भी अगर उसी जांच एजेंसी को और उसी ऑफिसर को या उसी जांच एजेंसी में से किसी दूसरे ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये केस जो हमने क्लोज कर दिया है, मुझे लगता है कि इसकी तहकीकात ठीक से होनी चाहिए, हमने नहीं की है, इसको दोबारा करना चाहिए। For any reasons, if we have submitted the closure report, even then we should continue with the investigation. There are 2 points here. Number 1, उसी इन्वेस्टिगेशन का कंटिन्यूएशन रह सकता है। नंबर 2 कि क्लोजर रिपोर्ट हो गया है और अगर उनको लगता है कि नहीं, हमको इसमें री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो अदालत को जाकर के वो स्वयं एप्लीकेशन डाल सकती है एजेंसी और कह सकती है कि मैंने इसमें क्लोज तो कर दिया है, लेकिन बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो शायद नए एविडेंस आ रहे हैं, उसके बिना पर हमें केस को रीओपन करना पड़ेगा। ये है नंबर 2। लेकिन इस केस में सीबीआई ऐसा करने नहीं जा रही है। सीबीआई एक काम जरूर कर रही है। एक तरफ तो मैं आपको इसका इशारा पहले भी कर चुका हूं, एक तरफ तो भ्रष्ट ऑफिसर आरोपी के साथ मिलकर के इस केस की लीपापोती करने का धंधा कर रहे थे। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ईमानदार ऑफिसर इस केस पर बड़ी पैनी निगाह बनाए हुए थे और उनके पास बहुत सारे ऐसे पुख्ता डिटेल हैं
जिसका वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो ये बात दोनों तरफ से हो सकती है। जैसा कि मुंबई पुलिस को तो हम लोगों ने एक प्रकार से मजबूर किया हुआ है कि आपको एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन रीओपन करना पड़ेगा। और अभी तक जो 2022 से एसआईटी गठित होने के बाद जो फर्स्ट एडीआर की जो क्लोजर रिपोर्ट थी, उसकी बिना पर जो एसआईटी आगे बढ़ रही थी, क्योंकि एसआईटी के ऑफिसरों को भी आरोपियों ने बहुत प्रभावित किया, करने की कोशिश नहीं की, प्रभावित कर दिया। और प्रभावित करने का प्रतिफल ये हुआ कि पिछले 2 वर्ष में एसआईटी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। जब कभी भी मीडिया का, क्यूबाइव का या अन्य मीडिया का दबाव पड़ता था, तो वो मीडिया वालों को बुला करके कहते थे कि हम कल रिक्रिएशन करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं किया, धूर्तता की मिसाल कायम कर दी। और अब उन सभी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी हम लोगों की वकीलों की टीम ने कर लिया है। और अवश्यंभावी है लीगल ऑप्शन उन एसआईटी ऑफिसरों के खिलाफ जो कुंडली मार करके बैठा हुआ था 2 वर्ष से। अब उनके मुंह से ये नहीं सुना जाएगा कि मेरे पॉलिटिकल मास्टर्स ने नहीं कहा था कि इसमें आगे बढ़ो। वो कह नहीं सकते। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो फंस जाएंगे, फौरन उनकी नौकरी चली जाएगी। और अगर उन्होंने नहीं कहा तब भी उनकी नौकरी सांसद में फंसी हुई है। ये तो नहीं कह सकते कि मुझे पॉलिटिकल मास्टर्स के तरफ से कोई गो अहेड का आदेश नहीं मिल रहा था। आप पॉलिटिकल मास्टर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को यह बात ख्याल रखना चाहिए कि पॉलिटिशियन कब आपसे पल्ला झाड़ लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको बचाने की। ये ध्यान रहे, आप स्थायी हैं, आप सिस्टम के हिस्सा हैं। और आप पर कभी भी गाज गिर सकती है, तो आप तलवार के धार पर चल रहे हैं। अगर चलेंगे तो कटेंगे, नहीं चलेंगे तो कटेंगे। खड़े रहेंगे तब भी कटेंगे, चलेंगे तब भी कटेंगे। तो ध्यान ये रहे कि तलवार पर चलने की जो आदत है ना, वो छोड़ दीजिए। पैसे की मद में पागल हो जाते हैं और लगता है कि क्या है, हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स ने तो हमें ऑर्डर किया नहीं, हमें तो जो उन वो कहेंगे उसके हिसाब चलेंगे। कभी एकनाथ शिंदे साहब कहेंगे, कभी उद्धव जी कहेंगे, कभी फडणवीस साहब कहेंगे, कभी कोई कहेंगे, कभी कोई कहेंगे। तो ये सबकी बात आप मानते रहिए और आखिर में अपनी नौकरी से हाथ धो दीजिए। इसका एक ही तरीका है, क्योंकि नौकरी चली जाए, पैसा कमा लो, सैकड़ों करोड़ रुपया अपने गल्ले में रख लो और उसके बाद निकल जाओ। ये आप काम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैं क्यूवाइब नेटवर्क और हमारे वकीलों की टीम और पूरे एसएसआर वॉरियर आपको निकलने नहीं देंगे। आपके जबड़े को हाथ में कस के पकड़ लिया है, ये ध्यान रखिए। अब आपकी वर्दी या तो उतरवाऊंगा या आपकी वर्दी की लाज आप ही से रखवाऊंगा। आप खुद ही अपनी वर्दी की लाज रखेंगे या आपकी वर्दी उतरवाऊंगा। आप इस तरह से फंस गए हैं माननीय एसआईटी के सारे अधिकारी। अभी तक आप देखिए, 10 जून है, 10 मई है आज, 30 अप्रैल को आदेश आया है। 30 अप्रैल से 10 मई तक में ये अभी तक इनकी आंख नहीं खुली है। आरोपी भाग चुके हैं देश छोड़ करके। जिन जिनको इनको प्रथम दृष्टया गिरफ्तार करना था वो देश छोड़ चुके हैं। आज मैं ये भी आपको ब्रेक कर रहा हूं, बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं कि वो देश नहीं लौटेंगे। और एक और बड़ी खबर जिसकी मैंने बहुत पहले आशंका जताई थी, वो पुख्ता होने जा रही है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं मुंबई के, जो खास तौर से मलवानी पुलिस स्टेशन के लोग और एसआईटी के लोग और जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जो मुझे मदद कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं।